दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये रिक्वेस्टेड है। सानिया ज़हरा हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी रीडिंग कर दीजिए, लेकिन मैं एज अ जनरल रीडिंग करूँगी क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं करती। और आई एम सो सॉरी सानिया, क्योंकि मैं जो हूँ वो प्रेडिक्शंस भी बिल्कुल भी नहीं करती। आपने 2 सवाल किए उसके अंदर कि आजकल मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और मेरी शादी किससे होगी। मैं कुछ क्वालिटीज़ बताऊं, क्योंकि टैरो जो है वो बेस जो है ना वो एनर्जीज़ पे होता है। आज जो आप फील कर रहे हैं आप खुद देखें, कल आपकी फीलिंग्स वो नहीं होंगी। अगर आज आप बहुत खुश हैं तो हो सकता है कल आप गुस्से में हों। तो इसी तरह टैरो जो है वो एनर्जीज़ पे बेस करता है। होती हैं चीज़ें, प्रेडिक्शंस सही भी होती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी प्रेडिक्शंस नहीं करती हूँ। और मैं जो हूँ सिर्फ इस वक्त की करंट जो एनर्जीज़ चल रही होती हैं या करंट सिचुएशन जो होती है उस पे करती हूँ। हर टैरो रीडर के अपने अपने तरीके होते हैं, और क्योंकि मुझे फिर वो डाउट रहता है और फिर लोग कहते हैं कि हमारी तो ये चीज़ पूरी नहीं हुई, हमारी ये चीज़ पूरी नहीं हुई। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम टैरो करी थी, आज से तकरीबन 20 साल पहले, 20 या मेरे ख़्याल से शायद 17 साल पहले मैंने जो है 17 ईयर्स पहले मैंने टैरो अपनी करवाई थी। और जब मैंने करवाई तो उस वक्त जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई तो मैं बहुत हंसी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और उसके बाद वो सारी चीज़ें होने में जो है वो 10-15 साल लग गए। लेकिन जब वो चीज़ें हुई तो मेरे जहन में आपकी बात कोई रह जाती है ना कि आपको पहले से किसी ने बताया था, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया, उसके बाद वो चीज़ें हुई। मैं आज आपको बताऊं और वो हूँ 15 साल बाद या 10 साल बाद, और आप कहें कि ये तो मुझे पहले से पता था। और फ़ौरन नहीं होती हैं चीज़ें। किस्सा मुख्तसर कि फ़ौरन चीज़ें नहीं होती। जिस चीज़ का जो वक्त लिखा है उस वक्त ही वो चीज़ होगी। तो बेहतर है कि ज़िंदगी में कुछ तो सरप्राइजेज़ रहने लीजिए। बहुत लंबा मैंने बोल दिया है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर की थी। मैं ये चाह रही हूँ कोई डिफरेंट अगर आपको सब्जेक्ट लगे तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं ज़रूर उस पर टैरो करूँगी। लेकिन जो है ये प्रेडिक्शंस अगर आप लोग ना कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं जो हूँ वो प्रेडिक्शंस नहीं करती, अवॉइड करती हूँ कि मैं ना करूँ ना इसके बारे में। ठीक है, अच्छा जी, पहले जो है मैंने ये सोचा है कि ये 2 सवाल बड़े कॉमन होते हैं कि आजकल मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये टैरो रीडर की चेक करने के लिए किया जाता है कि अगर इन्होंने ये बता दिया कि हमारी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है तो ये टैरो रीडर बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा ये कि हमारी शादी किससे होगी। शादी का शौक़ सबको बहुत होता है। मैं एक और चीज़ इसमें समझाने की कोशिश करूँगी कि शादी पे होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, आपका लाइफ चेंज हो जाती है एकदम से। लेकिन शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानिए, उसी तरह जैसे आपकी डिग्री है, उसी तरह आप शादी को एक हिस्सा मानिए अपनी ज़िंदगी का, उसको अपनी पूरी ज़िंदगी मत मानिए। आपका एक साथी आपके साथ आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए आ जाता है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी पूरी शादी के ऊपर लेके मत बैठ जाइए कि मेरी शादी होगी तो सब कुछ होगा। नहीं, आपकी ज़िंदगी है, ये शादी जो है ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ओके, चलें जी, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए कि मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं हर 15 दिन में ये रीडिंग करूँगी ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, वो जो चाह रहे हैं पता करना कि उनके पार्टनर कहाँ हैं, क्यों नहीं आ पा रहे, तो उनके भी सवालों का हल हो जाएगा। और हर 15 दिन में मैं ये रीडिंग कर दिया करूँगी कि आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपकी शादी किससे होगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पहले हम ये पता करेंगे कि आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे सारे। सही, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, जो आजकल आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं, किसी बात ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है और आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप किसी से बात करें। हो सकता है कि आपका शायद किसी से ब्रेकअप हुआ है, और बड़ा स्ट्रांगली ऐसा ब्रेकअप हुआ है कि आपने उसमें जो आपका ताल्लुक़ था वो 2 से 3 साल तक रहा या 2 से 3 महीने रहा।
कम से कम जो है वो 2 से 3 महीने से ज़्यादा कम नहीं मैं कह सकती। लेकिन आपको कोई चीज़ें ऐसी पता चली कि आपने वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म करना ही बेहतर समझा। आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं, आपने जो है सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे और हीलिंग पे लगे हुए हैं आप अपनी, कि आपको जो तकलीफ़ पहुंची है वो हील हो जाए। और बड़ी शिद्दत से आप इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि आपको कोई सोल मेट मिल जाए, जो आपको थोड़ी सी तो उम्मीद दिलाए कि दुनिया में मोहब्बत होती है। अगर मैं देखूं तो काफ़ी तकलीफ़ से गुज़रे हैं आप जब हीलिंग पे आप आए हैं, यानी कि आपने अपने पूरा ज़ोर लगा दिया था, अपना पूरा ज़ोर लगा दिया था कि ये ताल्लुक़ किसी तरीके से बच जाए। वो जो कहते हैं ना, किसी ने दिल उधेड़ दिया है, दिल के धागे जो हैं वो खोल दिए हैं, उनको आप वापस समेटने में लगे हुए हैं। और इतनी तकलीफ़ में है आपका दिल इस वक्त कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। आपको किसी पर किसी, वो कहते हैं ना, किसी करवट चैन नहीं आ रहा आपको, वो वाली कंडीशन है आपकी। एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है किसी के साथ, बहुत ज़्यादा जिसने वादे किए हुए थे आपके साथ, बहुत तकलीफ़ से आप गुज़रे हैं और आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह ये ताल्लुक़ ख़त्म होगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। यानी कि आप सोचों के एतबार से इतने ज़्यादा होंगे कि आप चाहते तो हैं कि इस सिचुएशन से आप फ़ौरन निकल जाएं। जैसे आपकी एनर्जी है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, आप स्टक होने वाली आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन इसमें 3 कार्ड्स जो हैं वो बड़े ही 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप और 9 ऑफ सोर्ड्स, ये तीनों कार्ड बड़े ही सौरों के कार्ड्स होते हैं। ये तो रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, हीलिंग पे होते हैं ये, कि हील हो रहा है इंसान ना। लेकिन तकलीफ़ तो हुई है, क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ हुई है, उसके बाद ही हीलिंग आप कर रहे हैं अपने दिल की। किसी वर्क प्लेस पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सदमा मिला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आपकी लव रिलेशन में कोई ऐसा आदमी इन्वॉल्व हुआ है जिस पे आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं था कि ये जो है ये थर्ड पार्टी बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। और ये बात आपको इंटरनेट पे पता चली है और आपने इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस किया है। स्टार हैं आप। ये सारी मुश्किलें जो आप पे आई हैं, ये किसी वजह से ही आई हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है अब आगे। हो सकता है कहीं रिसेंटली आप ट्रैवलिंग पे जाएं या आप शिफ्ट कर जाएं। और इस ब्रेकअप के बाद जो है आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी आपको खुद फील हो रही है कि बहुत चेंज हो गई है। बेतहाशा आप में जो है वो चेंजेस आए हैं। ये चल रहा है आजकल आपका। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि क्या चल रहा है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। वो बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, आधे गिर भी गए नीचे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मैं सारी मैसेजेस लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे आराम से सारे मैसेजेस दे दें। टेम्परेंस, ओके। मैं सारे मैसेजेस कर दूँगी, लेकिन मुझे आराम से मैसेजेस सारे मिल जाए। टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स, और क्या है 10 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ कप। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपनी हीलिंग के बाद, और अब आप किसी को कोई चीज़ बताने के मूड में नहीं हैं। आपने दुनिया से कट ऑफ कर लिया है और चाह रहे हैं कि ये चीज़ जो आपके साथ हो गई है इसको आप बहुत जल्दी हील कर लें। आपकी समझ में आ गया है कि जितनी जल्दी आप हील करेंगे उतनी जल्दी ही आप दुनिया में वापस आ जाएंगे, और आपको हर हाल में दुनिया में वापस आना है।
ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं कि एक चीज़ अगर ख़राब हो गई है तो उसके साथ आपने ज़िंदगी नहीं गुजारनी, आपने आगे बढ़ना है। ये जो आगे बढ़ने की मोटिवेशन आपके अंदर है ना, ये बहुत कम लोगों में होती है। उम्मीद नहीं छोड़ी आपने, ठीक है। हो सकता है आप बहुत मज़हबी हों और आपके साथ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, आपकी ज़िंदगी अच्छी खासी मुश्किल रही है, ये सेकंड टाइम आपके साथ हुआ है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। तो आप पहली दफ़ा में जितने, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप पहला आपका किसी से लव रिलेशन था और वो ख़त्म हुआ, तो उसमें अगर आपको 10 महीने लगे थे, तो इस दफ़ा आपको हो सकता है कि इस रिलेशन में ख़त्म होने में आपको 5 महीने लगे, क्योंकि आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत, और हो सकता है कि इस दफ़ा जो ब्रेकअप हुआ है वो आपका अपना फ़ैसला था, वो सामने वाले ने आपको नहीं छोड़ा है, आपने छोड़ा है सामने वाले को। कोई बात ऐसी हुई है जो आपको पता चली है, जिसकी वजह से आपने छोड़ा है उनको, ठीक है। 2 ऑफ कप का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, और आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और आपने सोच लिया है कि आप ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे। फूल का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। हालांकि बहुत मोहब्बत थी, ये फ़ैसला आपके लिए सबसे मुश्किल फ़ैसला है ज़िंदगी का आपकी, जो आपने किया है कि आप वॉक अवे कर गए हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये पता था कि अगर आप इस पर्सनालिटी को छोड़ रहे हैं तो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी में है। आपने किसी अचीवमेंट की वजह से इनको नहीं छोड़ा है, लेकिन हो सकता है कि आपका किसी उसूली बात पे जो है, यानी कि आपकी किसी फ़ैसले की वजह से, जैसे होता है ना कि पैसा या मोहब्बत, इज़्ज़त या मोहब्बत, कैरियर या मोहब्बत, इस तरह का कोई मामला है जिसमें आपने दूसरी चीज़ चूज़ की है मोहब्बत की बनिस्बत। तो आपको ये पता है कि आपका फ़ैसला गलत नहीं है, ये चीज़ आपको पता है, और आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और अब आप इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं इस चीज़ में, रिलेशंस के उसमें, कि अब आप बहुत जल्दी हैंडल कर लेते हैं और अपने आप को बचा भी लेते हैं और संभाल भी लेते हैं, क्योंकि आप हैं तो बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप है आप, बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है आपकी, लेकिन लोगों ने आपको इतना मिसयूज़ किया है इमोशनली कि आपने अब मोहब्बत से तो कम से कम तौबा कर ली है कि अब आप मोहब्बत तो नहीं करेंगे कम से कम। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आप इस सिचुएशन से बिल्कुल ही वॉक अवे करने के बाद, या आप इस प्रोसेस में लग गए हैं कि आप ये मुल्क ही छोड़ दें। सबसे पहली फुर्सत में आपने ये सोचा है कि शहर बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, आसपास वाले लोग भी आप चेंज करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपने वो घर जहां आप रहते हैं, वो इलाका जहां वो सारी चीज़ें आपकी यादगार हैं, आपने उस जगह को छोड़ने का सोच लिया है, या आपने अपने माइंड में ये चीज़ बना ली है कि उन रास्तों पे नहीं जाना जिन रास्तों पे आप उस पर्सनैलिटी के साथ थे। क्योंकि बेसिकली आप अपने साथ खुश रहने वाले इंसान हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। आप उस पर्सनैलिटी में से हैं कि मैं खुश हूँ तो सब खुश हैं, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं किसी को खुश नहीं रख सकती या रख सकता, ठीक है। तो आपने अपनी खुशी देखी है कि ये जो ताल्लुक़ था आपका, जो अब ख़त्म हुआ है, ये ताल्लुक़ बर्डन बन रहा था, ये ताल्लुक़ मुसलसल जो है वो चेक एंड बैलेंस, लड़ाई झगड़े, तुम इस वक्त कहाँ थे, तुम इस वक्त कहाँ थी, किससे बात कर रहे थे, यानी कि मोहब्बत की बात के अलावा हर बात हो रही थी लड़ाई की। तो ये बात आपको बहुत जल्दी समझ में आ गई और आपने कहा कि नई ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजर सकती, सुकून चाहिए ज़िंदगी में। भले मैं अकेले रह के अगर मुझे खुशी होगी तो मैं अकेले रहने को भी तैयार हूँ, और मैं अकेला रह सकता हूँ और रह सकती हूँ। आपने अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया है, क्योंकि आप हैं बहुत मोहब्बत करने वाले,
आपने अपने फाइनेंस पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं आप, आपको सब बहुत चाहते हैं, ये बात आपको पता है। लेकिन देखिए होता ये है कि बाज़ दफ़ा आपकी पर्सनैलिटी इतनी मुकम्मल होती है कि आपको सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए होता, आपको खुशी चाहिए होती है। यानी कि आप फाइनेंस आपका सही है, आपका कैरियर बहुत अच्छा जा रहा है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको दोस्त ऐसा चाहिए जिससे मिल के आप सेलिब्रेट करें, आप खुश हों। लेकिन अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो मुसलसल आप पे जो है वो जुमले कस रहे हैं और आपको तंग कर रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि ऐसे दोस्तों का रहने का फ़ायदा क्या, कि मैं इनसे मिल के परेशान हो रही हूँ या परेशान हो रहा हूँ, तो छोड़ दूँ मैं ऐसी दोस्ती। आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है तो आपने छोड़ दिया है सब कुछ ना, और आप अपने साथ ही खुश हैं कि थोड़ी देर के लिए मिलें लेकिन हंसी मजाक मोहब्बत से मिलें और बस अपने अपने घर जाएं। आप सब के सब आप वो वाली कैटेगरी पे आ गए हैं, उस स्टेज पे पहुंच गए आप। बहुत थोड़ी सी चीज़ आपके पास है लोगों को देने के लिए, और आप कह रहे हैं कि बस इतना ही रिलेशन रखें, सलाम दुआ तक, इससे ज़्यादा नहीं। और इस चीज़ में आप जगल कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आपने हद से ज़्यादा बर्डन ले लिया था अपने ऊपर, और अब आप अपनी ज़िंदगी बहुत स्पीड से और बहुत खुशी के साथ गुजारना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर की अब जो सिचुएशन है कि ये किसी को घास नहीं डाल रहे हैं दूसरे मायनों में, तो फिर अब इनकी शादी किससे होगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मेरे व्यूवर की शादी के बारे में बताएं कि शादी किससे होगी, पर्सनैलिटी कैसी होगी। 7 of wands, 7 of swords, 8 of swords, 6 of wands, okay, 7 of pentacles, the empress, 7 7 7 8 6 7 7 नंबर हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी कोई डेट हो। ठीक है, अच्छा जी, आपने अपने चारों तरफ गार्ड अप किया हुआ है, आप किसी को अपने कंफर्ट जोन में नहीं आने देना चाहते, क्योंकि आप पहले ही हीलिंग पोजीशन में थे, अपने आप को हील कर रहे थे, और आपको सारी दुनिया इस वक्त धोखेबाज लग रही है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आप ऑलरेडी हीलिंग प्रोसेस में हैं और आप चाहते हैं। ये ज़िंदगी में बाज़ वक्त ऐसे आते हैं जो आपको एक जगह अटका देते हैं। ठीक है, वो जगह जो है वो अपने वक्त पे ही ख़त्म होती है, डिवाइन की तरफ से होती है कि जब तक आप बिल्कुल सही बिहेव नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई नया आदमी कैसे आएगा, क्योंकि जो नया आदमी आएगा उससे भी आपने सिर्फ लड़ना ही है, तो बेहतर है कि वो नया आदमी आपकी ज़िंदगी में ना आए। लेकिन जब ये टाइम आप गुजार लेंगे तो उसके बाद आपके पास बहुत सक्सेस है। हो सकता है कि अक्टूबर में, या फिर हो सकता है कि आपके बाद 6 वीक्स के बाद जो है, जब भी आप ये रीडिंग देखें, ये टाइमलेस है, मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, ये टाइमलेस है। 6 वीक्स के बाद आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आएगा। हो सकता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो जिसमें आपको कामयाबी मिले, हो सकता है आप इंटरनेट पे आपका कोई काम हो, ऑनलाइन आप कोई काम करते हैं जिसमें आपको सक्सेस मिल जाए, और आपने जो मेहनत की थी, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है कि आपने कोई ऐसा काम किया जिसको करने के बाद कैरियर के तौर पे आप भूल गए कि आपने उसमें भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, यानी कि आपकी जो कैरियर है वो एकदम से ग्रो कर जाएगा, और जो आपकी लव लाइफ है वो पीछे रह गई है, यानी कि आपकी लव लाइफ की वजह से आपका कैरियर आपने छोड़ दिया था बिल्कुल ना, आप उसको नहीं देख रहे थे। लेकिन ये जो सारे हालात बने तो आपको आपके कैरियर की तरफ से जो है वो कोई न्यूज़ ऐसी मिलेगी जो आपको आपकी ग्रोथ करेगी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। और ये जो उदासी आपके दिल में आई हुई है ना, 4 ऑफ कप, ये ख़त्म करने में आपको ये न्यूज़ जो है वो ज़्यादा
हेल्प करेगी। मैं आपके पार्टनर का निकाली थी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये आपके हालात हैं कि जो आपके हालात चल रहे हैं, आपने कोई अपने कैरियर की चीज़ की है, कोई फाइनेंस आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है जिसमें आप भूल गए थे वो इन्वेस्टमेंट ना, यानी कि आप इतने परेशान हो गए थे कि आपने उस इन्वेस्टमेंट की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया था कि अरे वो मैंने किया था तो वो क्या रिज़ल्ट आ रहा है उसका, आपने उसको देखा ही नहीं बहुत दिनों तक ना। ठीक है जी, तो ये है आपकी रीडिंग कि ये आपको जब इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो कर गई है वो आपको पता चलेगा, तो उससे आपको जो खुशी होगी तो आपका माइंड उस तरफ हो जाएगा और उसमें आपको मज़ीद कामयाबी मिलेगी और आप अपना ये जो तकलीफ़ है ये आप ज़रूर भूल जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में उनके लाइफ पार्टनर कब आएंगे और कैसे हैं। अब मैं आपके लाइफ पार्टनर का निकाली हूँ, एस ऑफ सोर्ड्स, द सन, थ्री ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आपकी ज़िंदगी में देखें मैंने जो शुरू में ये बात बोली थी कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फेजेज़ हैं और जो चीज़ ऊपर वाले ने जिस वक्त लिखी है उस वक्त ही होगी। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी का एक बुरा पैच आया और ये आपका खुद का फ़ैसला है। सामने वाली पर्सनैलिटी ने आपको नहीं छोड़ा है, आपने खुद ये फ़ैसला लिया है कि अगर हमारे दरमियान में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो बेहतर ये है कि हम इस रिलेशन को ख़त्म कर दें। ये बात आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ की और आप अपनी ज़िंदगी को नया फ्रेश स्टार्ट किया आपने और आगे बढ़ गए आप अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपकी समझ में वक्त से पहले आ गया था कि ये रिलेशन नहीं चलने वाला तो इसको ख़त्म ही कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में और हीलिंग के बाद आपने अपने कैरियर पे ध्यान दिया। आपको कैरियर में जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उससे आपकी ग्रोथ हुई है और जब आप मेंटली और दिली तौर पे आप मुतमईन हो गए, आपकी हीलिंग हो गई, उसके बाद ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी जो बहुत ही ज़्यादा खुशी देगी आपकी ज़िंदगी में, बहुत क्लियरिटी के साथ आएगी, बहुत ज़्यादा खुशी देगी और हो सकता है कि आपकी सारी बातें आप खुद इनको बता दें। आपका जो ब्रेकअप हुआ है इस बारे में ये जानते हो क्योंकि ये बहुत ही इंट्यूटिव हैं, इनकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये ख़ुद भी वेट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में भी कोई आ जाए। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन ये डिवाइन की तरफ से देर हो रही है आपके रिलेशन में और उनके रिलेशन में भी। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, बड़े पैशनेट, बड़े ही स्ट्रॉन्ग, फिज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छी होगी इनकी और ये फ़ैसला करने वाले इंसान हैं, इनमें करेज बहुत है, यानी कि ये इनकी सोच जो है आम लोगों के बनिस्बत काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है इनकी सोच। यानी कि जो चीज़ें दुनिया वाले कहते हैं हाँ हाँ ये कैसे हो गया, तो ये कहते हैं अच्छा अगर ऐसा हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात हो जाती है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ डरते डरते इनसे शेयर करेंगे कि ये मुझसे गलती हो गई तो कहेंगे तो क्या हो गया, इससे बड़ी बातें हो जाती हैं, छोड़ो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और बहुत ही क्लियर कट बात करने वाले इंसान हैं, बड़े ही अट्रैक्टिव हैं और बहुत समझने वाले इंसान हैं। ठीक है, बेतहाशा समझने वाले इंसान हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और क्या क्वालिटीज़ हैं जिनसे मेरे व्यूवर की शादी होगी। मेरे व्यूवर की शादी जिससे होगी उसकी पर्सनालिटी, 10 of swords, 10 of wands, the strength, 5 of swords, justice, okay, empress। ठीक है, हो सकता है ये भी किसी बिजनेस में हो, बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, अपने वर्क प्लेस पे ये काफ़ी मानी जाती है इनकी बात, फादर फिगर हैं ये, अपने घर में हो सकता है सबसे बड़े हों। इन्होंने जो है वो एक
अपने आसपास एक लाइन ड्रॉ की हुई है, उस लाइन को ये भी किसी को क्रॉस नहीं करने देते। जैसे आपकी पर्सनैलिटी, मुझे आपसे काफ़ी मिलती जुलती इनकी पर्सनैलिटी लग रही है, और बहुत बहादुर इंसान है, बहुत बहादुर इंसान है, और ये इनको लोगों को डील करना आता है। इनको जो है, इनके सामने कोई हैंकी पैंकी नहीं कर सकता, यानी कि कोई गलत बात जो है वो इनके सामने कोई नहीं करता। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, काफ़ी जो है ये फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, कैरेक्टर वाइज भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो इनमें इतनी हिम्मत है कि ये लोगों के सामने खड़े होकर कहते हैं कि हाँ ये मैंने किया है, ये गलत अगर मैंने किया है तो मैंने किया है, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये अगर लोग इनको ताने दे रहे होते हैं कि अरे अरे तुमने ये इस आदमी ने तो ये किया हुआ है, तो ये छुपते नहीं हैं, ये मानते हैं कि हाँ मैंने किया है, तो अब बोलो अब क्या करोगे तुम मेरे साथ, या मैंने ये कर दिया तो अब बोलो तुम मेरे साथ क्या करोगी। ये वाली पर्सनैलिटी है इनकी, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतनी करेज हो, बहुत बहादुर इंसान हैं ये, और ये हर एक की बात नहीं सुनते। आपको जो सबसे ज़्यादा डर है वो ये है कि आपके बारे में जो आपके रिलेशंस हैं वो बहुत खुलेआम हैं, यानी कि लोगों को उनके बारे में पता है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपको ये डर है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको कहीं ये बात ना पता चल जाए आपके बारे में, तो आप इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर इनको पता भी चल गया तो ये बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान हैं, ठीक है, इस चीज़ को ये माइंड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ ये भी, ये इतने भी ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि आप ये हरकतें करते ही रहें, ये भी मैं आपको बता दूं। ब्रॉड माइंडेड इस सूरत में हैं ये कि अगर गलती हो गई है तो चलो, हर इंसान से गलती होती है, आइंदा नहीं करना। लेकिन ये वो वाले इंसान नहीं है, गलती हो गई है तो तुम ये गलती करते ही चले जाओ ये वो वाले इंसान नहीं है, ठीक है। ये किसी की नहीं सुनते, ये बहुत इंसाफ पसंद होंगे। और अब मैं ये देखूंगी कि आपकी शादी होगी कब। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की शादी कब तक होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स। चले भाई, अब तो शादी की बात शुरू हुई तो शादी ही आ रही है। द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप। बहुत स्लो मूवमेंट है, और अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने के बाद ही शादी का फ़ैसला कीजिएगा। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हो रही है तो एक दूसरे को समझने के बाद फ़ैसला कीजिएगा, कोई जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत जल्दी लोगों से बोर हो जाते हैं, सॉरी टू से, लेकिन ये आदत आप में है कि आप जो हैं बोर हो जाते हैं लोगों से। आपको हर वक्त 1-2 साल बाद अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहिए होता है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के, स्लो मूवमेंट के साथ एक दूसरे को अच्छी तरह समझने के बाद शादी कीजिएगा। शादी आपकी बड़ी कामयाब रहेगी, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। काउंटर पार्ट हैं आप दोनों एक दूसरे को, एम्परर और एम्प्रेस दोनों का कार्ड आया है, ठीक है। आप दोनों मदर एंड फादर फिगर हैं, और हो सकता है कि 4 महीने बाद, 4 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हो सकता है कि 1 साल बाद या 4 महीने बाद आपकी शादी की बात हो जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं लव ऑरिकल से भी एक कार्ड लूँगी आपके लिए और एक आपके पार्टनर के लिए, कि आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपकी शादी किससे होगी। अनरिक्वायर्ड लव, देयर नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ये तो आपके लिए ही निकल रहा है, क्योंकि आपने खुद ये रिलेशन ख़त्म किया। आपको अनरिक्वायर्ड लव लग रहा था, वो जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और आपकी लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही थी, तो आपने उस रिलेशनशिप को जाने दिया, और अब आप फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। देखें, मैं आपसे जो कह रही थी कि इस रिलेशनशिप को, जो नया रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आया है, उसको टाइम दें, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत जल्दी लोगों से बोर हो जाते हैं। मेरी आपको प्लीज़ एडवाइस ये है कि आप ये अपनी आदत बदलने की कोशिश करें, क्योंकि शादी जो है वो एक ही दफ़ा होती है, और एक ही दफ़ा हो तो बेहतर है। बाकी मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूँगी, मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। लेकिन अगर आप लोगों से बोर हो जाते हैं तो यकीन करें कि ये बहुत ख़तरनाक आदत है। इस आदत को ख़त्म करने की कोशिश करें और एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। ये मैंने आपको पहले कहा था
कि टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपकी आदत है कि आप लोगों से बोर हो जाते हैं। एक दूसरे को पूरी तरह समझिए और फिर शादी का फैसला कीजिएगा। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप दोनों एक दूसरे को समझ जाएं, क्योंकि आप दोनों हैं तो एक जैसे ही। और वो भी होता है कि जब एक जैसे अपने जैसा ही पार्टनर मिले तब भी बोरियत होने लगती है। तो प्लीज़ अपनी इस आदत को आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए इस आदत के साथ बहुत ख़तरा होता है। ठीक है, तो ये मेरी आपको एडवाइस है कि अपनी इस आदत को, कि आप बोर हो जाते हैं लोगों से, इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, और मैं हर 15 दिन पे ये रीडिंग करूँगी अब, कि आजकल आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है और आपकी शादी किससे होगी। ये 2 सवाल तो होते ही हैं टैरो रीडर से। ठीक है, तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।